देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जलयान आज वाराणसी से 80 घाट के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में इसको विधिवत हरी झंडी दिखला करके रवाना किया एवं साथ ही साथ वाराणसी से 80 घाट तक उन्होंने उसमें सफ़र भी किया। आपको बता दूं कि यह एक ऐसा जलयान है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होगा तथा यह वाराणसी में पर्यटकों के लिए एक अनोखा एवं अद्भुत चीज़ होगा। इससे प्रतिदिन 50 यात्री जो है इस पे यात्रा कर पाएंगे। पूरी तरह से एयर कंडीशन इस जलयान को बनाया गया और यह देश का पहला हाइड्रोजन जलयान होगा जो वाराणसी के अंदर मां गंगा की गोद में आने वाले तमाम पर्यटकों को मां गंगा का सैर कराएंगे, गंगा आरती दिखलाएंगे, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करवाएंगे। पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन के आधार पर इस जलपोत को बनाया गया और आज वाराणसी में इसको केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखला करके एवं पूजा पाठ कर करके रवाना किया। इस पूरे यात्रा की अगर बात करें तो आज इसका वाराणसी के नमो घाट पर इस जलयान का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले एक सभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु, रविंद्र जायसवाल एवं केंद्रीय मंत्री सोनोवाल भी यहाँ पे उपस्थित रहे तथा सभा को संबोधित करने के बाद वह नमो घाट पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखला करके देश का पहला हाइड्रोजन जलयान को रवाना किया और इसके बाद अब आज से इस हाइड्रोजन यान के माध्यम से वाराणसी के पर्यटक मां गंगा का सैर कर पाएंगे। सोनोवाल जी ने आज जो है काशी से इसको प्रारंभ किया है और ये प्रदूषण को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा कारगर होगा। जो देश के अंदर जो डीजल की समस्या है, जो किल्लत है, उसको भी समाधान होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देश के बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे हैं जिधर प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को रोकने का काम करेगा। ये नई क्रांति है एक तरह से और देश के विकास में ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश का जब विकास होगा तो देश का भी विकास बहुत तेजी के साथ होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। हम लोग अब वाटर मेट्रो चलाने जा रहे हैं। आपके लखनऊ में, गोमती में, सरजू माता में, अयोध्या में, गंगा जी में, प्रयाग में, आपके वृंदावन में, जो है मथुरा में हम लोग वाटर मेट्रो चलाएंगे। मंत्री जी इसका किराया उसमें पर्यटन के भी रहेगा, बच्चों के लिए भी रहेगा, रेस्टोरेंट भी रहेगा। ये हर तरह का पर्यटन का और डोमेस्टिक जो माल ढोने का भी इससे कार्य लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ गंगा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और माँ गंगा के आशीर्वाद से आज हम लोगों ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जलमार्ग विकास के सिलसिले में नई हम लोगों ने कदम उठाई है और परिवहन व्यवस्था को हम अधिक गति देने के लिए आज भिन्न भिन्न कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रांतों में ले गए हैं, सफलपूर्वक उसको लागू की गई है। ऐसे ही एक कार्यक्रम जैसे आप लोगों को मालूम है नेशनल जो हाइड्रोजन मिशन लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त भारत और प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए हमें अलग अलग मंत्रालय की तरफ से जो भी कार्यक्रम ली गई है आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी सहयोग की है। तो आज उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोगों ने देश की पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल अब डेडिकेट करने हम लोग जा रहे हैं और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये वेसल को लॉन्च की थी 1 साल पहले, आप लोगों को मालूम है। तो आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक कि हाँ आज माँ गंगा के चरणों पे हम समर्पित भावनाओं से आज डेडिकेट करने आया हूँ। मंत्री जी सभी वाटर सोर्सेज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए फुल्ली पर्यावरण के अनुकूल जो आप लोग ये रोरो वेसल का शुभारंभ कर रहे हैं, इसको लेकर क्या फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? बहुत सा प्लानिंग है, सिर्फ एक वेसल पे हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। वाराणसी से हल्दिया तक इतना बड़ा स्ट्रेस जो है, इस सारी स्ट्रेस को हम अधिक ऑपरेशनल बनाने के लिए चाहे कार्गो हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे क्रूज हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वेसल का हम इसका गतिविधियाँ बढ़ाएंगे
और आप लोगों ने देखा है पिछले 11 साल में जो बदलाव संभव हुआ है, ये सिर्फ इसलिए संभव हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो कुशल नेतृत्व है, उनके नेतृत्व ने आज सभी विभाग को, सभी मंत्रालय को आज शक्ति दी है, दिशा दी है, साहस दी है और इसके वजह से जाग उठा है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास यात्रा को तेज गति दी गई है और आज भारत ने दुनिया की 6ठा बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बना लिया है। अच्छा मंत्री जी, ये तो ड्रेनेज की समस्या कोई बात नहीं, आपका ड्रेजिंग का स्थायी समाधान के लिए 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दी गई है और इसमें एसईओ ड्राफ्ट के लिए भी उनको विशेष रूप से निर्देश दी गई है, क्योंकि बनारसी से आपको हल्दिया तक 2 मीटर से 2.5 मीटर का ड्राफ्ट उनको साल भर मेंटेन करना ही होगा, ताकि हमारा कोई भी कार्गो वेसल कहीं भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और पैसेंजर वेसल का भी दिक्कत सामना ना करना पड़े और क्रूज वेसल का भी कोई दिक्कत ना हो। सिम्पलेस्ट मूवमेंट फेयरवेज डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने सही कदम उठाया है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।